रमेश अपने बकरियों के साथ घर से निकलता है। गांव के चौराहे पर सरपंच और कुछ लोग खड़े थे। वे रमेश से पूछते हैं, आज किस ओर बकरियां ले जा रहे हो? रमेश ने जवाब दिया, नदी किनारे जंगल की ओर ले जा रहा हूँ। सरपंच ने कहा, ठीक है रमेश, शाम को मिलते हैं, मैं आज शहर जा रहा हूँ। दिना और सानू वहीं पेड़ के पीछे छिपकर बातें सुन रहे थे। रमेश बकरियां चराने जंगल की ओर जाता है। कुछ घंटे बाद दिना और सानू कहीं जाते हैं। दिना और सानू को जाते गांव वाले देखते हैं। उनके हाथ में रस्सी थी। उनका गांव वालों से नहीं बनता है, इसलिए किसी ने उनसे नहीं पूछा। रमेश को 3 घंटे हो गए। उसे थकावट लगने लगी। उसने सोचा, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और वह सो जाता है। कुछ देर हुआ ही था कि बकरियां आवाज करते इधर उधर भागते हैं। उधर रमेश की आंखें खुलता है तो देखता है बकरियां चर रहे हैं। रमेश को कुछ अजीब जरूर लगता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। काफी समय हो चुका था। अब रमेश सारे बकरियों को इकट्ठा करता हुआ गांव की ओर आता है। तब देखता है 2 बकरी कम है। वह गुस्सा और दुखी होता है। वह आसपास जंगल में देखता है, उसे वहां कुछ नहीं मिलता। रमेश गुस्सा होते हुए वॉर बड़बड़ाता हुआ घर पहुंचता है। बकरियों को बांधकर वह पति पत्नी सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच शहर से आ चुका था। रमेश ने अपनी बकरी नहीं मिलने की बात सरपंच को बताता है। सरपंच ने तुरंत 4 लोगों को जंगल में बकरी खोजने के लिए भेजता है। रमेश भी साथ जाता है। उन्हें जंगल में बकरियां नहीं मिला, परंतु एक गमछा व टूटे चप्पल जरूर मिला जहां बकरियां चरती थी। लोगों ने वैसा ही गमछा व चप्पल दिनू व सानू के पास देखा था और कहने लगे, ऐसा गमछा तो दिनू व सानू के पास था। गमछा और चप्पल को पकड़कर सरपंच के पास ले आते हैं। उन्होंने सरपंच को चप्पल व गमछा के बारे में बताया। सरपंच ने कहा, आज शाम को बकरी गुमने के लिए बैठक रखा जाएगा, सभी लोगों को उपस्थित रहना है। उधर सरपंच ने दिनू और सानू को शहर के जानवर बाजार में 2 बकरी के साथ देखा था। सरपंच का शक यकीन में बदल गया था। शाम को गांव के लोग बैठक में पहुंचने लगे। रमेश अपनी पत्नी के साथ बैठक में पहुंचता है। सरपंच कुर्सी पर बैठा चर्चा करता है कि जंगल में बकरियों को कोई जंगली जानवर खा गया होगा। तभी रमेश बोल पड़ता है, नहीं सरपंच जी, ऐसा होता तो कम से कम उनके हड्डियां तो बचे मिलते। लोग थोड़ा हंसते हैं। तभी दिनू और सानू बैठक में पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों को शक तो दिनू और सानू पर था ही, तो किसी ने उनसे पूछ ही लिया, क्यों भाई, बकरियों के बारे में कुछ पता है? दिनू और सानू का चेहरा उतर गया, क्योंकि असली खिलाड़ी तो यही लोग थे। सरपंच ने सबको शांति से बैठने को बोले और बैठक शुरू किया। सरपंच ने पूछा, रमेश कितनी बकरी थी और कहाँ से गुम हुई? रमेश ने सबके सामने पूरी बात बताई और कहा, किसी ने मेरे बकरियों को देखा हो तो बताए। सरपंच ने कहा, दोबारा बकरियां ढूंढने जंगल गए तो क्या मिला? तभी एक व्यक्ति ने सबके सामने छोटे से झोले से चप्पल व गमछा निकाला और कहा, ये किसके हैं? जो वही मिले हैं। लोगों में काना फूसी चालू हो गया। ऐसा गमछा तो दिनू और सानू के पास है। सभी लोग उनके तरफ देखने लगे। दिनू और सानू डरते व घबराते हैं, कहीं उनकी करतूत गांव वालों को पता न चल जाए। तब सरपंच ने चप्पल और गमछे को बताते कहा, ये किनके हैं और जंगल में कैसे पहुँचे? ईमानदारी से बताए, अन्यथा परिणाम अनुचित होगा। बताओ रमेश, किसी पर शक हो तो? रमेश भी चुप था। बकरी पालन ही उसकी रोजी रोटी थी, इसलिए उसने चुप्पी तोड़ी और बोल पड़ा, ऐसा चप्पल व गमछा दिनू और सानू के पास है। इतना सुनते ही दोनों, नहीं नहीं, ये हमारे नहीं है, बोलने लगे। तभी वहाँ खड़े लोग भी कहने लगे, आज सुबह तो तुम दोनों यही पहनकर व रस्सी पकड़े कहीं जा रहे थे। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि हमारी चोरी पकड़ी गई। बैठक में शोरगुल, बातचीत तेज हो गई। तभी सरपंच ने दोनों को एक तरफ बुलाया और कहा, मैं जानता हूँ
ये तुम दोनों का ही है, आप दोनों को बकरी चोरी के लिए पंचायत सजा सुनाएगा। दिनू ने बहाना बनाते बोला, सरपंच जी, ये चप्पल व गमछा तो पिछले महीने लकड़ी काटते वक्त जंगल में छूट गए थे। किसी का सामान छूट जाने से वह अपराधी नहीं हो सकता, हमें बकरी चोरी का अपराधी नहीं मान सकते। सबने दिनू की बात सुनी और कहने लगे, ठीक बोल रहे हो। अब दोनों के चेहरे में हल्की मुस्कान थी, उन्हें लगा कि अब हम बच गए। सरपंच ने कहा, ठीक है, किसी का गमछा या चप्पल पाया जाना बकरी चोरी करने वालों का हो या न हो, परंतु अपराधी द्वारा किया गया कार्य सबूत मिलने पर अपराध माना जाता है। अब सरपंच ने अपने पत्ते खोलना शुरू किया। रमेश, तुम्हारे बकरी के रंग एक काला व एक सफेद था। आज मैं भी शहर गया था, वहाँ गांव से 2 लोग बकरी बेचते बाजार में देखा था। रमेश ने कहा, हाँ सरपंच जी, ऐसे ही रंग के थे। फिर सरपंच ने इशारा किया तो एक व्यक्ति दोनों बकरी को पकड़कर बैठक के पास आता है और बताता है कि दिनू और सानू ने सुबह बाजार में मेरे दुकान पर बकरी 6000 में बेचकर चले गए। उनके जाने के बाद सरपंच मेरी दुकान आकर पूछताछ कर गांव वापस आ गए। अभी 1 घंटा पहले सरपंच ने बकरियों के साथ बैठक में पहुंचने को बोला था। दिनू और सानू अब कुछ बोल न सके और बकरी चोरी के अपराध में दोनों को दुकानदार के 6000 रुपये और 500 रुपये पंचायत में जमा करने की सजा दी गई। रमेश को पंचायत ने उसकी दोनों बकरियां वापस कर दी। बकरियों को पास पाकर रमेश बहुत खुश हुआ और सरपंच को धन्यवाद करता हुआ घर की ओर जाने लगा। गांव वाले भी बातें करते हैं कि दिनू व सानू की होशियारी निकल गई और हंसते हंसते घर की ओर जाने लगे। सभी सरपंच की सूझबूझ व न्याय के लिए किए गए फैसले की तारीफ करते हैं। चोरी करना गलत बात है, चोरी कर होशियार बनना और भी गलत है। झूठ बोलकर बचने की कोशिश करने से और भी झूठ बोलने पड़ते हैं, जो व्यक्ति को कभी सफल नहीं बनने देते। सदा सत्य का अनुसरण करें।